जितनी भी कमेटी आई है जी, सबको राम राम। और इस पूरे गांव जितने भी आदमी बैठे हैं सबको राम राम, इस धरती को राम राम। मैं जी मटिंडू गांव से संजय पहलवान का भतीजा और कुलदीप पहलवान का छोटा बेटा हूं। और इस गांव ने तक हम अपना मानना है जाति आज ठाड होकर है और हंगा में लाही इतने आदमी बैठे दिखे हैं। तो ये मुद्दा जो उठ रहा है, सारी बात आपने सुनी, इसकी जड़ बताऊंगा कब तक चालू हो रही है। जब तक यह IMT बस्टन का ऑर्डर आ रहा है ना, तो पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे इंडिया में खरखोदा, IMT, सोटी, गोपालपुर इन गांव का नाम चल रहा है जी। दूसरी चीज, जो हमारी अनाज मंडी है खरखोदा में, पिछले 1.5 साल से उसका GST गोहाना ऑफिस में कटने लग रहा है। पहले कटा करता सोनीपत। एक और चीज है जी, गोहाना से विधायक है अरविंद शर्मा जी, वो कैबिनेट में मंत्री भी बना दिए। तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर कर रहे हैं सरकार को, वो अरविंद शर्मा जी कर रहे हैं। क्यों? वे गोहाना ने अपना गढ़ बनाना चाहे हैं। अब मेरे जो अगले जो पीढ़ी है वह भी उड़े विधायक बने जावे। उसके पीछे आज के दिन अगर हम कंपेयर करें, सोनीपत में पूरा डेवलप है। राजीव गांधी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेकर वहां की हॉस्पिटल फैसिलिटी, और 10-10, 15-15 मिनट में हमने बस मिल जाए सोनीपत जाने की। लेकिन खरखोदा से गोहाने की 1-1, 1.5, 2-2 घंटे भी आपने वेट करना पड़ जाए। रोहतक की तो मिल जाए पर गोहाने की नहीं मिलती। तो यो जो हमने सरकार बनाई है, वोट डाली है लोगों ने, बीजेपी सरकार बन रही है। हम किसी के खिलाफ राजनीति धर्म की बात नहीं है, ये हमारे हक की है। हमारी जो अगली जनरेशन है, हमारी जो अगली पीढ़ी है, उसके हक की लड़ाई है। तो क्यों हम गोहाने में शिफ्ट हुए, क्यों हम अपने कागजा में उलझे रहे? एक मानसिकता होती है आदमी की, वे चाह है का उलझे रहे इन कागजा में। जो हमारे हक की, नौकरियां की और चीजें की जो फायदे की चीज है, वे हमारे तक दिखे को ना। अब IMT का फायदा आप सब ने बेरा होगा। कितने गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी बने हैं, कोई कमरा बनवाए हैं। फिर जो आदेश DC के होंगे ना, गोहाना आज के दिन डेवलप नहीं है ना, उड़ा कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी। हमारी बच्चियां सेफ नहीं है। जहां जब न्यूआ नहीं बेरा उड़ा कड़ती बस से ना जाती, हम किस तरीके से अपने आप में सेफ फील करेंगे? तो यह गुजारिश है, सारी बात आप लोगों ने सुन ली होगी। सिर्फ यह गुजारिश है, अब यो हंगे की लड़ाई होती, दंगल होता तो हमारा कुर्बा देख ले वही, पर यो भाईचारा इकट्ठा करने की चीज है। सर जोड़ने पड़ेंगे, यो दिखाना पड़ेगा हमने सरकार तय। अब हमारे में तो एक आदमी भी राज्य को न गोहाना जिला बना दो, पर खरखोदे हल्के न मत छेड़ो। क्योंकि सोटी गांव तो सब दूर पड़ गया होगा गोहाने तक। जब किलोमीटर नापोगे तो 1.5 घंटा है। गूगल मैप बताओ, हर जाम पाओगे वो न्यारा। क्यों? थोड़ी ही ये ट्रांसपोर्ट तेज हो जाएगा, ट्रक चलेंगे, तो हम ऐसी असमंजस में क्यों जावे? तो हाथ जोड़ गए विनती करना है प्रधान जी ते भी कि जी हमने यो कागजी कार्रवाई हो, चाहे मानसा की जरूरत हो, तो तैयार रही हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोर्ड गए हैं, बोर्ड तो मानो छोटी का अपना दिल्ली का लापता हो गया, पूरी भी पत्ती होगी। और बोर्ड गांव तो वो है जिस तक गोहाना, सोनीपत और रोहतक बराबर पड़ा है। बोर्ड की कल पंचायत में जी बुजुर्ग थे, हमारे भाई थे, वह कभी एक तरफा होगा भाई हम नहीं जाएंगे गोहाने में, हमारा मतलब नहीं बनता। रेजुलेशन है वह करवा देंगे, मेरे घर में 2 दिन में करवा दे देंगे। सरपंच साहब भी रोड पवन भाई साहब हो, तो पूरा गांव सब दौड़ जाकर राजी नहीं है, रोना जाकर राजी नहीं, बोरोना जाकर राजी नहीं। मन वास्ते जी मैं 20-22 गांव में जा लिया, हमने गांव छोड़ दो, एक आदमी नहीं पा लिया। हमने जो कहता हूं हम गोहाने में जाकर राजी हैं। और कल भी एक मराता जी कल लगाया तो गोड़ मारी गया, बोला बेटा ये बताऊं बात मंगा, बताओ ताऊ जी। बोला गढ़ाया हमला ला लिया तुमने तो रोक सके है ना, तो जा लिया। हमने लुगा दे मंगाता हूँ महाराज, इतना हंगा होगा ना, हम भी 1.5-2 महीना काम छोड़ रहे, 2 महीना और काम छोड़ देंगे। हंगा लड़ा हम भी कैसा नहीं छोड़ेंगे। अरे हंगा हमारा के है जी, ये हमारे बड़े बैठे ना, बुजुर्ग बैठे हैं, गाँव राम आ रहा है। जब गांव में एक आदमी मुझे बता दो भाई वो फलाने गांव का आदमी होगा, मैं गोहाना जाकर राजी हूँ, सरकार भेजो जिले बना है। ठीक है, गोहाना जिला बना, हमें खुशी है, क्योंकि उनकी दूरी थी सोनीपत हमारी 35-36 किलोमीटर होगा गोहाने की सोनीपत की।
मारा तो खरखोदा है में कहना 45 किलोमीटर पड़ा है, छोटी ताई का और मेरे ख्याल में 60 किलोमीटर चला जाएगा। तो हमारी सहूलियत क्या हुई इसमें? काम तक यह निवेदन आप तक करना है, रेजुलेशन ले है ये। और इसमें भी एक थोड़ी बात आ रही है जी, हमने कई गांवों में सुनने मिल रही है, सरपंच है आपके, सरपंच की मैं तारीफ करूं जी गांव की, हमारे गांव के भी करूं मैं, कि जो रेजुलेशन गांव के कहे थे 3 लाख हम जाकर जी बोले, कुछ सरकार के दबाव में या विधायक के दबाव में या मैं किसी दबाव में या अपने फिर ग्रांट के दबाव उसमें वो साइन नहीं कर रहे हैं। तो उसमें हम दूसरा उनका कागज दिया, भाई सरपंच नहीं करेगा, गांव राम तो करेगा, गांव राम के साइन करो, हमारे वही चल रही आगे रहने वाले। और इस समय जी कल अखबार में खबर आई थी, कुछ प्रस्ताव अगिन ने दिए थे जो अपने गांव में बदलवाना चाहूंगा, कल्याण की है, कुछ 10 गांव को तहसील बदलवा है, हमारा उसमें शामिल कर दो। तो कृष्णलाल पवार जो समिति के अध्यक्ष बना रखे हैं, उन उस पर मंथन कराया है, सारी चीज उसने एग्री करी हुआ चीज। ये उसके बाद 15 जून का टाइम दे रखा उन्होंने, जो भी नए जिले बने हाँ उसमें जो प्रस्ताव आएंगे उसको मंथन तक कराए। प्रस्ताव ये है, प्रधान जी बैठे हैं, ये कार्य करवा रजिस्टर में इन्हें दे दिया अपना रेजुलेशन करके, भी हमारा काम जाना नहीं चाहता, कल नवा नूना कह देंगे, डिक्लेयर कर दिया सीएम ने, गवाना जिला बन गया अपना खरखोदा का, आसपास के गांव चले गए गवाने में। फिर ये नु कह गए भाई हमारे को तो बताइए बोले तुमने, अब तुम नहीं जाना चाहते तो पहला आते क्या रामायण रोक के देता, तो हम वही चीज करना है पहला उन्हें, क्योंकि हमारे जी आप हो गए ना, हम कहेंगे वो हमारी वक्तम है, कितने कुछ कह ले हमसे। इब्राहिम साहब भी कहते क्रांतिकारी शिक्षित काम हमारे समाज में ये काम करने लगे, सामाजिक काम हाँ कितने रुपये मार लिया, सुनवाई हो गई नहीं, सुनवाई होगी आड़े प्रधान जी की, इस तरह सरकार द्वारा वीडियो द्वारा चला गया अपना रिकॉर्ड है, भाई गांव जाकर राजी नहीं है। देखी जाता है लड़ाई तो हमारी अपने हफ्ता ही लड़ाई कर रहे हैं, अब काम ना धमकाना होगा तो हम बैठो गवाने की बस में आराम होता ना, बस करना, हम तो सोनीपत की बस में बैठे हैं, लड़ाई मारी यार। ऐसा जी बतेरी बात तो सारी आपने बेराय है, यह जो है अपना रेजुलेशन हो जाएगा उनका, उसके पास जी एक भाई 15 जून है ना जो कल लपट दिया अखबार में, उस तरह पहले सारे बैठ के आस पास के गांव में बैठ के एक तरह का जी फर्क होते हैं, एक बड़ी पंचायत भी कराएंगे, विरोध स्वरूप भैया हम नहीं जाना चाहते गवाड़े में कति भी, क्योंकि हमारा तरीका यो है जी, इन लोगों सरकार ने लठ मारना तो सरकार तो लठ मारेगी, पर लठ मारने तो पहले हाथ कटावांगे एक भाई, अगर ना मारा मरना मारो हम लठ खाने तैयार हो जाए। और जी यह है हमारे बड़का निशान है कर रहे हैं, बड़ा इनका आशीर्वाद है, और सारे जी किसी जाति का ना, किसी का धर्म का ना, किसी के गांव का ना, सारे गांव में ऐसा चला काम है, कोशिश कर रहे जी, कोई नुका ना आपने कोई नुका भाई जा लिया होता है, हम कभी नहीं आंगे तो नुका हाँ वह नुका जा लिया, हम नुका नहीं जान देंगे, आंगे में कहा नहीं जान देंगे, कौन सा मतलब कहा लेके चला जाता, कोई काम राज्य है बोला है भैया ऐसी बत्ती घड़े बोल गए हैं, बाकी बढ़िया अपना निवेदन हाथ जोड़ दिया करना है। इस मामले में थोड़ा सर क्योंकि मेरे भी 2 बालक है जी, उन बड़ा कभी दुखी हो रहा। आज ये चीज होगी जो हमारे बड्डे बैठे नहीं, ये बैठे बड्डे, ये तो फैमिली आईडी में राशन कार्ड में बड़का कागज में नहीं है, नाम ठीक करवाते 10-15 साल 20 साल 50 साल की उम्र हो इनकी, पर ये चले जाए कागज ठीक ना हो, फिर हमारा नंबर आ जाएगा, फिर हम कैसे करके हम डालेंगे। यह है जी अपना एक कति नुको जो पेटा ना, कोई भी नुका जा है तो नुको को नहीं जाता, गांव खड़े हैं कितना नहीं जागा, जितना भरोसा आपके बालक है हम भरोसा दे नहीं जान देंगे। राम राम। तो चौधरी छोटूराम ने एक बात कही थी भाई, अगर पंजाब का बंटवारा हो गया और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो मेरी लाश पर होगा। ये हंसराज जी बैठे हैं, इतिहास के पन्ने बताते हैं। उसके बाद चौधरी छोटूराम का सन 45 में शरीर पूरा हुआ। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा, अनाथ जिन्ना के जूता की माला और मंगलवाई जिन्ना तो कह दी थी अगर लाहौर में पंजाब में घुसा तो तेरा स्थान जेल में होगा, तुम पंजाब में मत घुसिए, और घुसा भी नहीं। लेकिन सन 45 में चौधरी साहब चले गए और इस देश का बंटवारा दम दनाया और देश का बंटवारा हो गया।
आज भी वही बात है। उसके बाद एक और ऐतिहासिक बात है गांव के लिए। सन 99 में 2000 में हमारे ऊपर फिर क्रांति आई। अब यो गांव झज्जर में जागा, हम खड़े हुए, सक्रिय हुए, लोगों में जागृति दी। उस कमेटी के चेयरमैन थे ये आपके बादड़ी वाले, आपके एमएलए धीरपाल चौधरी। मैं 4 बार धीरपाल चौधरी से मिला। हमारी पंचायत ने रेजुलेशन करके दे दिया, अब हमने झज्जर में बेचा जाए। बड़ी मुश्किल हुई। धीरपाल ने बताई कि भाई चौधरी साहब आप मेरे द्वारा खाम खा हो, मैं चेयरमैन जरूर हूं पर मेरी पार ना बस, मेरी कोई क्षमता को। चौधरी न फेसिंग राठी से मिला, अब जी चल रहा है ना फेसिंग राठी की। मैंने राठी को कही, मगर भाई राठी तू एमएलए आज 70 पे कौन हो, हमारी पीढ़ी यो नुकसान 10 पीढ़ी भुगतेंगी, 100 साल तक भुगतेंगी अगर हम झज्जर में चले गए तो। हमारी तो मेरा रिश्तेदारी भी झज्जर में कौन है, हम तो सारे दैया के लागे हैं, हमने झज्जर में क्यों बेचो हो तुम। खैर वो सारी बातें हो करके हमारी जीत हुई। हम झज्जर से रोके गए, हम सोनीपत में आए। आज फिर वह एक कहानी शुरू होगी। अब भाई हमने गोवानी में धकेल रहे भाई वाह बात से। देखो हमारा गांव तो बैठ के देख लिया होगा, ये कमेटी के आदरणीय सारे मेंबर आए हुए हैं। भाई ग्राम ने सारे ने टोटता है गोवानी में जाने से, हमें कोई लाभ नहीं किसी किस्म का भी। हम तो सोनीपत से लगते हैं यार, सोनीपत हमारा इंडस्ट्रियल एरिया HSIDC वगैरह यहाँ आएगी, उनका लाभ हमने मिल रहेगा। वो तो हम ये सोनीपत में हम रहना चाहते हैं। भाई गोवाणी में हमने कोई फायदा नहीं है। यो सारा गांव संकल्प लो, हमारा गांव तो संकल्प ले लेगा, लेकिन इससे भी आकर जैसे प्रधान जी ने कही, प्रधान जी ने रेजुलेशन दे दिया, ग्राम सभा का रेजुलेशन हम देंगे, ज्यादा से ज्यादा दस्तक दो और भाई इस गांव में बचाने की कोशिश करो। यो बच जाए तो अच्छा है, लेकिन गांव के आदमी खड़े हो जाओ, इन लोगों की मदद करो। यो काम ही न करना भाई, जो मारा भी, क्योंकि मारे गांव ने ना छोड़ना है। और भाई हमने अगर मैं आज ये संकल्प ले लूं और भाई हमने छोड़ देंगे शायद पल्मनरी कंडोलन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हम छूटेंगे, सारे छूटेंगे और जाएंगे तो भाई सारे जाएंगे। इसलिए पूरा गांव इकट्ठा हो गए, इनकी मदद करो, कमेटी के साथ लगो, मेहनत करो और सरकार पर दबाव करो। तो यहाँ आने पर पूरी गांव की तरफ से मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। भाई वो पूरा काम करते जो आपका, कम से कम आप मेहनत करते हो, समय देते हो। समय की सबसे बड़ी कीमत है, जो समय तुम देते हो, ये बहुत बड़ा भाई सर माथे पर थारी बात है। और भाई वो सारा गांव की तरफ से भाई कह दूं, भाई वो सारा गांव जैसे भाई साहब ने बताया, अंसरा जी ने बताया, भाई जैसे ये सच में ये मुद्दा बहुत बड़ा है अपने गांव के लिए भी, अपने हेल्थ के लिए भी। और भाई मैं अपने गांव वाला की ओर से भाई मैं पूरा भरोसा देता हूँ पूरी संघर्ष समिति को। भाई मेरा गांव ना तो डरने वाला है और ना झुकने वाला, ना बिकने वाला है। जैसे आपने सबने देखा होगा कि पहले 40 किले जमीन जो हमारी सरकार हड़पना चाहती, लेना चाहती, उसके लिए पूरा प्रेशर पंचायत पर भी आया। मेरे मेंबर भी कई मेरे साथ बैठे हुए बता देंगे, रात पर हमने भी बैठा कर रखा करते डीसी ऑफिस में भी, तब भी भाई अड़िग रहकर मैंने अपने काम का अपने पीछे दिखा था ताकि मेरे भी मजबूत पैर हो जाते। अब मैंने दिखा था मेरा गाँव मेरे साथ खड़ा है, तब मैं भी मजबूती से रोक कर आपके 40 किले भी जो बिल्कुल जा चुके थे वे भी हमने रोके हैं। और ईपी में गाँव वाला का भरोसा दी हूँ, आप मेरे साथ खड़े रहो। बस जहाँ तक मेरी बात होगी दिन रात भाई गाँव के छोटे के लिए हम खड़े हैं, ना डरने वाले ना बिकने वाले।
और ना किसी का दबाव में आने वाले, और पूरा साथ हम छोटे गांव की तरफ से देंगे और हमेशा साथ रहेंगे। हाथ खाकर सारे समर्थन कर दो। सोनीपत जिले में और ये पद पर होगा ये